अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ और मैं हूं फरीद रईस। नाजरीन, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर बिलाशुबा कराची में पाकिस्तान नेवी के एविएशन बेस मेहरान पर दहशतगर्दों का हमला है। इस हमले में जो जानी नुकसान हुआ उसका इजाला नामुमकिन है, लेकिन उसके साथ साथ इस बार पाकिस्तान के अहम दिफाई असासों को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। दहशतगर्दों ने 2 P-3C ओरियन तैयारे तबाह किए। ये तैयारे पाकिस्तान की बहरी हुदूद की निगरानी के लिए इंतहाई अहम समझे जाते हैं। इसके साथ साथ इन तैयारों की खुसूसियत ये भी है कि ये समंदरी हुदूद की निगरानी के साथ साथ आबदोजों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इन तैयारों से अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशानी थी तो वो है हमारा पड़ोसी मुल्क भारत। दहशतगर्दों की जानिब से जब PNS मेहरान पर हमला किया गया तो पहले ही मरहले में एक P-3C ओरियन तैयारे को निशाना बनाया गया और बाद में दूसरे तैयारे को भी तबाह कर दिया गया। इन तैयारों की तबाही से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को किस हद तक नुकसान पहुंचा और इससे फायदा किसको हासिल हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। अस्करी माहिरीन के मुताबिक P-3C ओरियन तैयारे बहरे अरब में पाकिस्तान के लिए आंख कान का दर्जा रखते हैं। PNS मेहरान पर हमले में पाकिस्तान की ये दिफाई सलाहियत बगैर किसी बाकायदा जंग के 50% ख़त्म हो गई। सन 2003 से अब तक पाकिस्तान 7 P-3C ओरियन तैयारों की खरीदारी और अपग्रेडेशन पर 50 करोड़ 76 लाख डॉलर खर्च कर चुका है। 22 मई तक पाकिस्तान के पास 5 ओरियन तैयारे थे, 2 दहशतगर्दों ने तबाह कर दिए। इस तरह पाकिस्तान के कीमती 7 करोड़ डॉलर फूंक डाले गए। इस नुकसान से बहरे अरब में पाकिस्तान की जासूसी इस्तादाद को सख्त धचका पहुंचा। पाक बहरिया के इस नुकसान का सबसे ज्यादा फायदा भारत को पहुंचा। साबिक भारतीय कमोडोर RS वसान ने बहरे अरब में भारत के लिए इन तैयारों के तबाहकुन होने पर तफसीली जायजा रिपोर्ट लिखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक P-3C ओरियन का वजूद बहरे अरब में भारतीय नेवी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत इन जासूस तैयारों की निगाहों से बचकर ही बहरे अरब में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। माहिरीन ने ओरियन तैयारों की तबाही को भारत के खिलाफ जंगी सलाहियत का अहम नुकसान करार दिया है। PNS मेहरान पर हमले में एक बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, वो ये कि जहां हमला हुआ करीब में ही पाक फ़िदाइया के जेट तैयारे मौजूद थे। दहशतगर्दों ने उन्हें तो हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन सिर्फ P-3C ओरियन को हदफ बनाया। ये बात इसलिए भी माने खेज है कि तालिबान और अलकायदा बहरी जंग की अहलियत नहीं रखते, फिर उन्हें ओरियन तैयारों से क्या खतरा हो सकता था। व्यूअर्स, रिपोर्ट आपने ये देखी जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि P-3C ओरियन तैयारे हैं क्या, लेकिन इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे और साथ साथ इस चीज़ को ज़ेर बहस लेकर आएंगे कि 22 मई को PNS मेहरान पर जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उसमें असल अहदाफ थे क्या। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वाइस एडमिरल इक़्तिदार हुसैन साहब। इक़्तिदार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो 22 मई को अटैक हुआ PNS मेहरान के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि जो असल जो हदफ था दहशतगर्दों का वो P-3C ओरियन एयरक्राफ्ट ही थे? जी, ये तो तकरीबन साफ साफ नज़र आ रहा है कि उनका हदफ ये जहाज़ ही थे, क्योंकि वहाँ पे और भी जहाज़ मौजूद थे और जिस जगह से उन्होंने अंदर दाखिल हुए हैं उस बेस के अंदर, तो रास्ते में दूसरे जहाज़ थे जिनको उन्होंने नहीं हाथ लगाया, बल्कि वो सीधे इन जहाज़ों पे अटैक किया। अच्छा, एक चीज़ और जो कही जा रही है वो ये कि एक क्वेश्चन है, एक आम आदमी के जहन में भी ये सवाल उठता है कि वाई नेवी। इस पे ये कोई 7वां या 8वां इंटरव्यू दे रहा हूँ और यही सवाल मुस्तकिल पूछा जा रहा है। तो मेरा इसका जवाब मुस्तक़िलन यही रहा है कि मेरी नज़र में ये खुसूसन नेवी को ही निशाना बनाना नहीं है, और खुदा करे कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन ये एक वही सिलसिला है, एक चल रहा है जिसकी ये कड़ी है
जिसमें बड़े बड़े निशाने बनाए गए हैं, GHQ भी, पाकिस्तान एयरफोर्स भी, SSG हेडक्वार्टर भी। तो नेवी एक बहुत बड़ा इदारा है, कराची में बहुत नुमायां इदारा है, फ़ौजी इदारा है, और मुकाबलतन क्योंकि ये ऐन शहर में वाक़ है लिहाजा निस्बतन आसान है इस पर अटैक करना। और ख़ास तौर से PNS महरान जो है उसके इर्द गिर्द चारों तरफ बड़ी कच्ची आबादियाँ हैं, इस हद तक कि जो उसका अहाता है उसकी दीवारों तक आबादी मौजूद है। इसके बारे में जो P3 ओरियन एयरक्राफ्ट, क्योंकि तबाह ये हुए बहुत महंगे आपने कहा, और इसकी खसूसियत है कि इस्तेमाल किस किस चीज़ में होता है, पाकिस्तान नेवी ये किन मकासद के लिए और कौन से ऐसी चीज़ें जिसमें पाकिस्तान नेवी इसको इस्तेमाल करती है, इसके फीचर्स के बारे में आपसे मैं बताता हूँ। ये आजकल की जो बहरी जंग होती है, क्योंकि टेक्निकल जो इनका डेजिग्नेशन है वो है लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट। ठीक। और उसके साथ एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है कभी कभार, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। पेट्रोल का मतलब ये है कि न सिर्फ ये कि वो पता कर लें कि दुश्मन की सबमरीन या सरफेस शिप्स कहाँ हैं, बल्कि अगर उन्हें मौका मिले तो उन पर हमला भी कर सकते हैं। अच्छा इक़्तिदार साहब, एक चीज़ यहाँ पे बड़ी है कि कहा यह जा रहा है कि इस जो P3 एयरक्राफ्ट हमारे पास थे, जो ओरियन एयरक्राफ्ट थे, इंडिया के पास ये नहीं है और इंडिया की आंख में बड़े खटक रहे थे। ये कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे रा भी मुलव्वस हो सकती है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ आपको, पूरी तफसीली पिक्चर ये है कि हिंदुस्तान के पास अब तक जो जहाज़ वो इस्तेमाल करते रहे हैं वो रशियन एयरक्राफ्ट ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और वो इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किए हैं। लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जितने भी रशियन, इंडियन एयरफोर्स तकरीबन आधी बैठ गई थी, इस वजह से कि उनके स्पेयर पार्ट्स आने बंद हो गए थे रशिया के, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद। इसी तरह से उनके पास जो इंडियन नेवी के पास जो जहाज़ मौजूद थे लॉन्ग रेंज मैरीटाइम, इसी के मुकाबले के वो रशियन थे, बहुत पुराने हो गए थे, तकरीबन ख़त्म हो गए थे, यानी कोई कंपटीशन नहीं रहा उनका, कंपटीशन नहीं रहा था। जो हालांकि वो भी यही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, वो एक्वायर कर रहे हैं और उनका बड़ा लंबा प्रोग्राम है और हमसे 4 या 5 गुना ज़्यादा तादाद में वो ये जहाज़ लेंगे। तो मकसद कहने का ये था कि ये जो जहाज़ हैं उनका जो परफॉर्मेंस है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो हमें हमारी समंदरी हदूद से 1000 या 1200 मील या 1500 मील दूर तक का पूरे समंदर की पिक्चर दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया वाइस एडमिरल इक़्तिदार हुसैन साहब, आपने हमसे बात की, थैंक यू वेरी मच। इक़्तिदार हुसैन साहब से हम बात कर रहे थे और इस स्टेटमेंट से जो उन्होंने कहा कि असल ख़तरा यकीनी तौर पे अंदर से है और कोई पॉलिसी नहीं है इन ख़तरात से निमटने के लिए। अमन बराबरी के साथ का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और इशूज़ हमारे पास है जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।